नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक। आदि पुरुष फिल्म पे भड़के रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि क्रिएटिविटी के नाम पर हद पार कर दिया है आदि पुरुष के मेकर्स ने। उनका कहना है कि 14 रामायणों को सुनने के बाद हमने सीरियल बनाया, फिर भी केस हुआ। 16 जून को रिलीज हुई आदि पुरुष फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन में भले ही 340 करोड़ की कमाई कर बम्पर शुरुआत की है, पर इसके खराब वीएफएक्स और डायलॉग्स के चलते विवादों में हैं। लोग आज भी 36 साल पहले बने रामायण की तारीफ कर रहे हैं और आदि पुरुष की सोशल मीडिया पर जमकर निंदा कर रहे हैं। 1987 में आई रामायण के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे प्रेम सागर ने आदि पुरुष के विवादों पर मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि वो खुद भी रामायण के मेकिंग के हिस्सा थे। उन्होंने आदि पुरुष के विवादों पर और रामायण से जुड़ी कुछ बातें हमसे शेयर। ये आस्था की बात है, धर्म और सनातन की बात है, इसे रुपए पैसे में नहीं तोला जा सकता। आज भले ही आदि पुरुष के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन करोड़ों के कलेक्शन के पीछे अलग ही कहानी होती है, तो उस पर कमेंट करना सही नहीं होगा। मगर मेरे हिसाब से रामायण जैसे विषय कमाई से परे हैं। उन्होंने बताया कि मैंने आदि पुरुष नहीं देखी, लेकिन इसके टीजर और ट्रेलर को जरूर देखा है। मैं इतना ही कहूंगा कि फिल्म रिलीज होने के बाद इसके डायलॉग्स के बारे में सुना। लंका लगा दूंगा, जलेगी भी तेरे बाप की जैसे डायलॉग्स रामायण की बेचती है। मेरी आत्मा रामायण में ऐसे शब्द सुनकर दुखी हो गई। अगर उन्होंने मॉडर्न रामायण बनाई है तो इतनी हद से ज्यादा क्रिएटिविटी लाइबर्टी लेना बिल्कुल सही नहीं है। मेरे पिताजी ने भी जब रामायण शो बनाया तो उन्होंने भी काफी क्रिएटिविटी लिबर्टी ली थी, लेकिन वो कभी अपने दायरे से बाहर नहीं गए। उन्होंने वाल्मीकि रामायण से लेकर 14 अन्य रामायणें पढ़ी और हर डिटेलिंग के बारे में अच्छे से सोच विचार कर ही आगे बढ़े। भाषा पर तो उनका सबसे ज्यादा जोर था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसके लिए उन्होंने धर्मवीर भारती जी को बुलाया था। कई सॉकर्स के साथ मीटिंग की। वे बहुत तैयारी और जिम्मेदारी से हर एपिसोड शूट करते थे, क्योंकि वो रामायण की गरिमा और इसके महत्व से अच्छे से वाकिफ थे। इतना फूक फूक कर कदम रखने के बावजूद वो विवादों से बच नहीं पाए थे। सीरियल के कुछ सीक्वेंस पर आपत्ति से चलते उन पर कई कोर्ट केस हुए थे। एक केस तो 10 साल चला था। इसी वजह से रामायण जैसे हिंदू ग्रंथों का मजाक उड़ाना सही नहीं है। फिल्म की क्रिएटिविटी लिबर्टी लिए जाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इतनी भी ज्यादा ना हो कि रामायण जैसे महाग्रंथ का ही अपमान कर दे। लोग धर्म से खिलवाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब रामायण का प्रसारण हो रहा था तो एक एपिसोड में राम और भरत के बीच फिल्माया गया एक दुखी सीक्वेंस देखकर दर्शक की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो कुआं में चला गया। कुछ दिनों के बाद उसे होश आया तो डॉक्टर भी उसकी हालत देख बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने पिताजी का नंबर तलाशा और उन्हें फ़ोन कर कहा कि आप राम और भरत को सीरियल में खुश दिखा देंगे तो इनकी हालत सुधर सकती है। पिताजी ये बात सुनकर चौंक गए। उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि उनके टीवी शो को दर्शकों पर इस कदर असर पड़ रहा है कि वो इमोशनली इससे उतना जुड़ रहे हैं। डॉक्टर से बात करके पिताजी ने कहा कि मैं तब तक राम भरत का वो सीक्वेंस शूट नहीं किया, लेकिन मैं जैसे ही कर लूँगा आपको बता दूंगा। उन्होंने वो सीन शूट करके उस व्यक्ति को फाइल का टिकट देकर मुंबई बुलाया और वो सीन दिखाया। उसके बाद उस व्यक्ति की सेहत में सुधार आया। इस बात से ये साबित होता है कि लोग धर्म को लेकर कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आदि पुरुष के वीएफएक्स की काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन 1987 में वीएफएक्स वगैरह नहीं होते थे। मैं खुद रामायण के स्पेशल इफ़ेक्ट्स की टीम को हैंडल करता था। तब हम स्पेशल इफ़ेक्ट्स जनरेटर यानी सोनी सेग 2000 इस्तेमाल करते थे। इस क्रोमा इफ़ेक्ट्स जैसे ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन की मदद से इफ़ेक्ट्स बनाते थे। इसके अलावा ग्लास मैपिंग मिनिएचर बनाते थे, जैसे दशरथ का महल मिनिएचर की मदद से बना था। हमने सब वही तकनीक यूज़ की थी जो 1932 से 1960 के दौर में बाबू भाई मिश्री यूज़ करते थे। बाबू भाई रामायण के स्पेशल इफ़ेक्ट्स कंस्ट्रेटर थे और इंडिया के ट्रिक फोटोग्राफी का श्रेय उन्हीं को जाता है। आदि पुरुष तो 600 करोड़ में बनी थी, तो 36 साल पहले रामायण टीवी शो का बजट क्या था? इस सवाल का जवाब प्रेम सागर बोले, ₹1.25। मैंने चौंक कर कहा, क्या 1.25 करोड़? बोले नहीं, ₹1.25। मैंने कहा ऐसा कैसे? तो बोले क्योंकि रामायण को पैसों से नहीं तोला जा सकता। आपने पूछा इसलिए ₹1.25 बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब इसका निर्माण कर रहे थे तो कभी बजट पर ध्यान नहीं दिया, सब खुद ब खुद बनता चला गया।
तो जैसा कि हमने देखा 600 करोड़ में बनी आदिपुरुष फिल्म बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही है। पहले ही दिन इस फिल्म ने 140 करोड़ की कमाई की और मात्र 3 दिन में इस फिल्म ने 300 करोड़ की बॉक्स ऑफिस में अपनी जगह बना ली है। इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत है और टी सीरीज ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इसी तरीके की दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए बिहार टॉक के साथ। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।